लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 15 से लेकर 21 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा लोभ के विषय में हमें सिखा रहा है। दृष्टांत बताने से पहले ही प्रभु ने कहा है, चौकस रहो और अपने आप को हर प्रकार के लोभ से दूर रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में इस धरती पर था और वो लोगों को सिखा रहा था, कितने सारे लोगों को लग रहा था कि ये तो एक मूर्खता की तरह हमें सिखा रहा है। जब तक यीशु मनुष्य रूप में था, वो एक ही देश में रहा, इज़राइल में 33.5 साल, और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल में काम किया, जब वह गांव-गांव, नगर-नगर घूमता रहा और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। उसके बाद वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हुआ, 40वें दिन आकाश में यानी स्वर्ग में चढ़कर चला गया। और तब से लेकर यानी प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन यानी पेंटेकोस्ट के दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। और उस घड़ी से लेकर आज के दिन तक यीशु मसीह शरीर रूप में नहीं है, पर आत्मा के रूप में है। और केवल इज़राइल में नहीं, बल्कि पूरे संसार में प्रभु के वचनों का प्रचार हो रहा है, प्रभु की बातों का प्रचार हो रहा है। और प्रभु की बातें यानी परमेश्वर की बातें यानी स्वर्ग की बातें जगह जगह फैली जा रही है। हालेलुया। पर ये जो बातें हैं दुनिया की नज़र में बड़ी अजीब बातें हैं। यीशु जब इंसान के रूप में था, जो सिखा रहा था, वही बातें अभी पवित्र आत्मा सिखा रहा है। यीशु ने कहा है, चौकस रहो और अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पर बोला जाता है धन ही सब कुछ है, जहाँ पर बोला जाता है कि यदि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है।
यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, जायदाद है, तो सब कुछ है। और इसीलिए इस संसार में हम देख रहे हैं कि संपत्ति के लिए या पैसे के लिए भाई भाई को भी नहीं पहचानता है, बहन बहन को भी नहीं पहचानती है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले एक बहन ने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक कठिन समय आया था जब मुझे पैसे की तुरंत ज़रूरत थी, तुरंत, और मुझे तुरंत कहीं से पैसा नहीं मिलने जा रहा था। तो मेरे पास सोने का गहना था और मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी बहन को ये दे देना, गिरवी रख के उसके पास से 25,000 रुपये ले लेना, कुछ दिनों के बाद मेरा पैसा आ जाएगा, तब हम ये जेवर को छुड़ा लेंगे। सगी बहन, ये बहन कहती मेरी ही बहन है ना। मैंने उसको जेवर दे दिया, उसने मुझे 25,000 रुपये दे दिए, मेरा काम हो गया, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। और 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे पति के जो पैसे आने वाले थे वो भी आ गए। तो मैं पैसे लेकर अपनी बहन के पास गई और उससे कहा कि ये पैसे ले ले और मेरा जेवर वापस कर दे। बहन ने पैसे तो ले लिए पर जेवर वापस नहीं किया और कहती है मेरे ही पास है ना, सुरक्षित है, तुझे क्या चिंता है, घर वापस जा। उसके बाद कितना समय लौट गया। ये कहती है जब कभी मैं उसे फ़ोन पर से पूछती हूँ कि कब लेने को आऊँ, वो डांटती है, गुस्सा करती है और बोलती है तुझे क्या सोने की ही पड़ी है, रहने दे मेरे पास, सुरक्षित है वो, और दे ही नहीं रही है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे कहाँ शादी में जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है, मुझे वो जेवर की ज़रूरत है, मैं मांगती हूँ तो वो मुझे गुस्सा करती है और फ़ोन काट देती है, मेरा जेवर वापस नहीं कर रही है। पैसा, संपत्ति, इनके पीछे लोग इतने पागल बन चुके हैं कि बहन बहन को भी नहीं पहचानती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल परिवर्तन की गवाहियाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और पैस्टर बेनी हीन भी सिखाते हैं दिल का परिवर्तन, मनुष्यों का उद्धार, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं हो सकता। कैंसर से चंगाई भी नहीं, टीबी से चंगाई भी नहीं, सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा चमत्कार मन का परिवर्तन है। एक बहन ने यहाँ गवाही दी थी, मेरे बहन से मैंने 5,000 रुपये उधार लिए थे और जब मेरे पास पैसा आ गया मैंने उसको वापस नहीं लौटाया। बहुत लंबा समय गया, मेरे पास पैसा था तो भी मैं अपने बहन को वापस नहीं कर रही थी। पर एक बार मैं YouTube पर यहाँ का प्रवचन सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा तो मैं सुनते गई और जैसे जैसे मैंने यहाँ के प्रवचन को सुनना शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया, मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है कि मेरे बहन का पैसा मैंने रखा है, मेरे पास होकर भी मैं उसको नहीं दे रही हूँ। और फिर मैंने खुद से ही सामने से बहन को फ़ोन किया, उसका अकाउंट नंबर मांगा और 5,000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया। हालेलुया। मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली घटना में भी 2 सगी बहनें हैं, दूसरी घटना में भी 2 सगी बहनें हैं। पहली घटना में भी लालच है और दूसरी घटना में भी लालच है, लोभ है। किस बात का? पैसे का, सोने का। पहली घटना में बहन की ज़रूरत थी, इसीलिए उसका सोने का जेवर ले लिया और उसको पैसा दे दिया। जब वो पैसा वापस लेकर आ रही है तो पैसा भी रख दिया, जेवर भी रख दिया और उसे गुस्सा कर रही है और वापस नहीं दे रही है। दूसरी घटना में भी ऐसा ही है, उसे भी लोभ था, ज़रूरत थी तभी बहन से 5,000 रुपये लिया, अभी मेरे पास पैसा आ गया तो भी वापस नहीं कर रही है। पर परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका दिल बदल गया
और वचन के द्वारा जब ये दिल बदला तब उसने अपने बहन के पैसे, बहन ने बिना मांगे, इसने सामने से फ़ोन किया, अकाउंट नंबर पूछा और उसको पैसा वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार का राज्य यानी दुनिया और प्रकाश का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य, दोनों में इतना बड़ा अंतर है। अंधकार के राज्य में हर कोई कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वहाँ लूटने की बात है, फंसाने की बात है, लालच की बात है, लोभ की बात है। प्रकाश के राज्य में देने की बात है, प्रकाश के राज्य में सेवा की बात है, प्रेम की बात है। यीशु कहता है किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। आपके पास 10 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, इससे आपका जीवन नहीं बचेगा, इससे आपकी आत्मा नहीं बचेगी। यीशु ने सवाल किया था कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हमारी आत्मा को बचाने के लिए, अनंत काल के उस भयानक अग्नि दंड से हमें छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कौन सा दाम देकर हम अपनी आत्मा को छुड़ा सकते हैं? 1000 रुपया या 1000 करोड़ रुपया क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपके पास खुद का मकान भी नहीं होगा, आप किराए के मकान में रहते होंगे, पर यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, यदि आपके साथ परमेश्वर है, यदि परमेश्वर की शांति आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। आप किराए के घर में रहते हैं, खुद का घर भी नहीं है, पर यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धरती पे हम कितना दिन रहेंगे बताइए? क्या मिलेगा? लोग अपने बंगले को, अपनी गाड़ी को, अपनी ज़मीन जायदाद को यहीं पे छोड़कर खाली हाथ वापस जाते हैं। बाइबल कहती है हम दुनिया में खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस जाते हैं। आते समय कुछ साथ नहीं लाया, जाते समय कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर एक घटना हमेशा कहते थे, एक भाई उनके पास आया था प्रार्थना के लिए, और समस्या क्या थी, मेरे बगल में पड़ोस में रहने वाले एक परिवार है जो मेरे परिवार को सालों साल से सता रहा है। झगड़ा 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 झगड़ा, इतना झगड़ा कि हमें अपने घर में रहने का मन भी नहीं होता है। और क्यों? छोटे छोटे इंच जमीन के लिए झगड़ा होते रहता है। तब उस भाई ने कहा कि वो जो पड़ोस का परिवार है जो हमें सता रहा है, उनके घर की जो मुख्य औरत है वो अभी कुछ समय पहले मर गई, बूढ़ी हो गई थी। पर जब ही मरने से पहले जब वो अंतिम सांस गिन रही थी और उसके बच्चे उसको कार में डाल के या रिक्शा में रहेगा, कोई गाड़ी में डाल के अस्पताल लेके जा रहे थे, तब जाते समय वो अपने बच्चों को बता रही थी, ये ज़मीन है ना, ये भी अपनी है, छोड़ना मत, ले लेना। ये कहाँ जा रही है? जहाँ जा रही है वहाँ 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। मर रही है, अभी आखिरी सांस गिन रही है, अंतिम सांस चल रही है, और बच्चे गाड़ी में डाल के अस्पताल लेकर जा रहे, बूढ़ी हो गई है, पर वो जाते समय भी बोल रही है, ये ज़मीन है ना, छोड़ना मत, अपनी ज़मीन है, उसको लेना ही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जब मर जाते हैं ना, अच्छा होता यदि उनके बच्चों के सपने में आके बताते कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, बोरीवली पहुँचे हैं या मरी लाइन्स पहुँचे हैं या डहानू पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। सपने में आकर एक बार तो बोलना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति को शिविर में लाया था
केंद्र में बहुत बुरी हालत में था। उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी और ऐसी बुरी हालत में था कि वो शिविर में आने के बाद मुझे लगता है एक ही दिन भर गया, दूसरे ही दिन वो प्रार्थना केंद्र में ही मर गया। उसके घर वाले लाश लेकर निकल गए, घर गए तो गांव वाले बहुत गुस्सा किए कि वहाँ केंद्र में कैसा मर गया, हम जाएंगे वहाँ उनको सवाल करेंगे, बहुत शोर करेंगे, ये वो। उन्होंने दिन भी फिक्स किया कि उस दिन हम उस केंद्र में जाके उनको सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। बाद में कोई नहीं आया क्योंकि हमें पता चला जिस दिन वो आने वाले थे उसके अगले रात यानी पहले रात जो लोग आने वाले थे उनमें से एक के सपने में ये मरा हुआ मनुष्य आ गया और उसने कहा कृपा करके वहाँ जाके उन लोगों को मत सताओ क्योंकि उनकी वजह से मैं अभी स्वर्ग में पहुँचा हूँ। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं। वहीं से गांव से फ़ोन आ गया और हमको बताया गया कि ये मनुष्य के सपने में आ गया और उसने कहा कृपा करके उस प्रार्थना केंद्र में जाकर उन लोगों को मत सताओ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है मनुष्य का जीवन? मरने के बाद कौन कहाँ जाता है? हर किसी के नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी, पर वो स्वर्ग का वासी बन गया है कि नरक का वासी बन गया है हमें नहीं पता, क्योंकि सारी ट्रेन दुनिया भर घूमती है पर वहाँ कोई ट्रेन नहीं जाती है, ना विमान जाता है ना हेलीकॉप्टर जाता है। आप दुनिया भर में घूम सकते हो पर स्वर्ग में ना कोई जा सकता है ना नरक में जा सकता है। तो जो गया वो स्वर्गवासी हो गया या नरकवासी हो गया, कौन जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर वो दिन आएगा जब सारी सच्चाई सामने आएगी, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तब हम सब जानेंगे। बाइबल में लिखा है कि जिन बातों को हम अभी धुंधला सा देखते हैं, धुंधला सा, उन्हीं बातों को ऐसा समय आएगा जब हम साफ रूप से देखेंगे। जो बातें अभी हमें धुंधली नजर आ रही है, आत्मिक जीवन की बातें जो अभी हमें स्पष्ट नहीं दिखती है, पर एक दिन उन्हीं बातों को हम स्पष्टता से देखने जा रहे हैं। यीशु ने दृष्टांत दिया है एक मूर्ख अमीर मनुष्य का। उसे मूर्ख इसीलिए कहा है, मैंने नहीं, प्रभु ने कहा है मूर्ख, क्योंकि जो नहीं जानता है अपनी आत्मा को कैसे बचाए। उसने कितना भी बड़ा बंगला बनाया और कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा की, वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी वो है जो अपनी आत्मा को बचाना जानता है। अमीर था पर बुद्धिमानी नहीं था, मूर्ख था। उसके खेत में बहुत उपज आ गई और वो अपने आप में सोचने लगा कि इसका मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। फिर सोचा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, सारी बखारियां खेत के उपज से भर के रखूंगा, मेरे पास जो भी है उसमें रखूंगा और कहूंगा, हे प्राण, खा पी चैन कर, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत रखा है, कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इसलिए मूर्ख है क्योंकि ये अपनी आत्मा को बचाना नहीं जानता है। ये इसलिए मूर्ख है कि ये नहीं जानता है कि मुझे परमेश्वर ने जो दिया है उसका मुझे करना क्या है। इसने अपने ही घर में इन सारी बातों को भर के रखना चाहा और अपने आप में बातें कर रहा था। तभी परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो जो तूने इकट्ठा किया है वो सब कहाँ जाएगा। यीशु कहता है, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने बारे में धनी है, अपने लिए बहुत जायदाद संपत्ति इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, पर परमेश्वर की नज़र में धनी नहीं है। इस बात को समझ लेना। अपने आप को धनी बनाना और परमेश्वर की नज़र में धनी बनना अलग बात है। परमेश्वर की नज़र में कौन धनी है?
जिसको परमेश्वर ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, वो उस बातों को अपने घर में इकट्ठा करके नहीं रखता है, बल्कि जाके दूसरों को बांटता है, गरीबों को देता है, दूसरों की सहायता करता है। जो जानता है परमेश्वर ने मुझे इतना इसलिए दिया है ताकि मैं इसे दूसरों को बांटूं, ताकि मैं इसे दूसरों को बांटूं, अपने घर में इकट्ठा करके ना रखूं। जो ये बात जानता है ये बुद्धिमानी है, और ये मनुष्य परमेश्वर की नज़र में धनी है, क्योंकि उसने यहाँ जो लोगों को बांटा है, गरीबों को बांटा है, उसने जितने सारे लोगों की सहायता की है, ये सारा धन उसी के नाम पे स्वर्ग में इकट्ठा किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नज़र में धनी बनना अलग बात है, और दुनिया की नज़र में अपने आप को धनी बनाना अलग बात है। दुनिया की नज़र में धनी बनना आसान बात है, बिल्कुल आसान बात है, और लोग ये अच्छे से जानते हैं। बहुत पैसा कमाओ, इकट्ठा करो, बैंक में रखो, और आजकल तो लोग बैंक में भी ज़्यादा रखते नहीं हैं, अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि बैंक में रखेंगे तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो अपने घरों में छिपा के रखते हैं, अपने पास रखते, ये वो कितनी सारी प्रॉपर्टी करते हैं, कितनी सारी जायदाद करते हैं, और इसमें कोई बुद्धिमान बनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बुद्धि की बात ही नहीं है। सब ये करते हैं, सब जानते हैं कि कैसा करना है, पैसा कैसा कमाना है और धनी कैसे बनना है, सब जानते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग थोड़े ही होते हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये सब किस लिए दिया है, क्यों दिया है। जो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे दिया है वो दूसरों के लिए दिया है और दूसरों को देते जाता है, वो बुद्धिमानी है। ब्रदर हमेशा कहते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से लेते हैं और अपने जेब में डाल के जेब भर के रखते हैं। जितना परमेश्वर देते जाता है वो अपने ही जेब में डालते जाता है और अपने ही जेब को भरते जाता है। पर मैं परमेश्वर जो देता हूँ वो अपने जेब में नहीं डालता हूँ, जैसे परमेश्वर देता है आगे देते जाता हूँ, जैसे परमेश्वर देता है आगे देते जाता हूँ। और इसीलिए किसी बात की यहाँ घटी नहीं होती है, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो आगे जाता है, दूसरों के पास जाता है, बढ़ते जाता है। और जो मनुष्य ऐसा कर सकता है वही बुद्धिमानी मनुष्य है। ये परमेश्वर की नज़र में धनी है, उसने अपने लिए स्वर्ग में बहुत धन इकट्ठा किया है। वो 60 साल के लिए या 100 साल के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए धनी बनकर, अमीर बनकर परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की कितनी सारी बातें दुनिया को इसलिए मूर्खता लगती है क्योंकि प्रभु ने धरती पर धनी बनने के लिए नहीं सिखाया है। प्रभु यीशु जब इस संसार में था वो अपने लिए कितनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता था, उसके पास कितना सामर्थ्य था, कितना ज्ञान था। अंधों की आंखें वो खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलता करता था, मरे हो को जीवित करता था। तो लोग उसको कितना कुछ दे सकते थे और वो कितनी प्रॉपर्टी अपने लिए बना सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया, वो खाली हाथ चला गया। पर आप जानते हैं उसके बारे में लिखा है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। दुनिया ने देखा उसको क्रूस पर मरे हुए, पर अब दुनिया देखेगी वो राजा बनकर आसमान से उतरेगा। वो दुर्बल और कमज़ोर हालत में क्रूस पर मरा हुआ था, पर अभी वो राजा है। और बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो आएगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी। उसे धरती के पैसे की और सोना चांदी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, सब कुछ उसी का है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्धिमानी बन जाओ। हम जो धरती के रहने वाले लोग हैं, हम अपने बारे में नहीं जानते हैं कि हम कब तक रहेंगे। कई सारे लोग दूसरों को इसलिए देते हैं कि मेरा भी नाम बन जाए। आप अपना नाम धरती पर बनाना चाहते हैं या स्वर्ग में बनाना चाहते हैं? हमारा भी नाम बन जाए, मैंने इतने गरीबों की मदद की, मैंने इतने बीमारों को दवा के लिए खर्चा किया, मैंने ये भला काम किया, वो भला काम किया, मेरा भी नाम बन जाए, इसलिए लोग दूसरों को दिया करते हैं। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा था, तुम जो भी दान करते हो, तुम्हारा दाहिना हाथ क्या दे रहा है ये बायां हाथ भी न जाने। वास्तविकता में ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के ही 2 अंग है। तो हमारा एक अंग क्या कर रहा है, दूसरा अंग उससे अनजान रहे, ये हो नहीं सकता है। पर प्रभु इतना कड़क उदाहरण देके इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारा दान करना कैसा होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, धरती पर अपना नाम बनाने के लिए नहीं, धरती पर अपने नाम को बड़ा दिखाने के लिए नहीं। कितने लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ये भला मनुष्य है, इसने इतने गरीबों की मदद की है, वो भला मनुष्य है, उसने इतने अनाथ बच्चों की मदद की है। अपने नाम को धरती पर बड़ा बनाने के लिए सब कुछ किया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में धनी बन जाओ, न कि दुनिया की नज़र में। लोग दुनिया की नज़र में अमीर बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और परमेश्वर के राज्य में भी कई लोग दान धर्म किया करते हैं, पर वो भी दिखावा करते हैं और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मत करो, इनसे आप अपने प्रतिफल को गवा दोगे। हालेलुया। दुनिया हमें भला कहेगी, बड़ा कहेगी, मान सम्मान देगी, पर जैसा कि बाइबल कहती है, ये दुनिया और उसकी वासनाएं नष्ट हो जा रही है। तो सम्मान हमें उन्हीं से क्यों चाहिए जो नाश होते जा रहे हैं। नाशमान दुनिया से हमें सम्मान नहीं चाहिए, अविनाशी परमेश्वर की ओर से हमें सम्मान चाहिए, क्योंकि यदि वो अविनाशी है तो वो हमें जो भी सम्मान देगा वो भी अविनाशी रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों की नज़र में अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, और ना ही दुनिया की नज़र में धनी बनने की कोशिश करो, बल्कि परमेश्वर की नज़र में धनी बन जाओ। किसी भाई को महीने में 25,000 तनख्वाह मिलता है, परिवार की ज़रूरत कितनी है? 15,000। आप 15,000 की परिवार की ज़रूरत पूरी करते हैं, 10,000 का आप क्या करते हैं? लोग कहते हैं इसे हम बैंक में रख देते हैं, क्योंकि आगे जाकर कोई मुसीबत आएगी, या आगे बच्चों की पढ़ाई है, और भी बहुत कुछ बातें हैं। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो ठीक बात है, उसमें गलत नहीं है, पर आप जानते हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि ये 25,000 में से आपको कितने रुपए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने हैं, परमेश्वर के मंदिर में कितने दान करने हैं, और गरीबों को कितना देना है, दूसरों की सहायता करने के लिए कितना देना है। जो मनुष्य जान सकता है वो बुद्धिमानी है, और जो जिससे लगता है पूरा 25,000 मेरा है, वो बुद्धिमानी नहीं है। पूरा संसार यही कर रहा है। किसी को 1 लाख भी तनख्वाह मिल रहा है तो भी उसे लगता है पूरा पैसा मेरा है। नहीं, परमेश्वर ने किसी मकसद से आपके हाथ में दिया है, और वो बस देख रहा है तुम क्या करते जा रहे हो। हर महीना तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए आ रहा है, 1 लाख का तुम क्या करते हो? तुम्हारे परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए कितना खर्चा करते हो? परमेश्वर के मंदिर में दान करने के लिए कितना खर्चा करते हो? गरीबों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए कितना खर्चा करते हो? वो देख रहा है।
यदि आप उसे सही तरीके से समझ पा रहे हो और उसे कर सकते हो तो आप बुद्धिमानी हो और आप परमेश्वर के नज़र में धनी बन जाओगे। और यदि आप समझोगे नहीं नहीं ये सब मेरा है मेरा है मेरा है, लोग इतने स्वार्थी होते हैं, इतने स्वार्थी कि सगे भाई का परिवार भूखा होगा तो उनकी भी मदद नहीं करते हैं। पड़ोस में कोई भूखे लोग देखते हैं तो उन्हें रोटी भी नहीं खिलाते हैं। इतने लोग स्वार्थी होते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य के खेती में इतना उपज आ गया, तब इसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि साल भर के लिए मेरे परिवार के लिए जो ज़रूरी है वो रखूँगा, बाकी मैं दूसरों को बांट दूंगा। क्यों नहीं लगा? क्या अगले साल बारिश नहीं होगी? क्या अगले साल उपज नहीं आएगी? परमेश्वर ने इस साल तुम्हारे खेती में इतना उपज दिया है तो साल भर तुम्हारी कितनी ज़रूरत है उसे रख के बाकी को दान कर दो, दूसरों की मदद कर दो। ये होता तो परमेश्वर खुश हो जाता। परमेश्वर अगले साल और उपज दे देता, क्योंकि वो जानता कि ये मनुष्य अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, सही इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर उसे और उपज भी देता और सबसे बड़ी बात, इस मनुष्य का स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल बन जाता। पर परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का विनाश कर लिया और नहीं जाना कि परमेश्वर ने मुझे ये संपत्ति, ये अनाज, ये क्यों सब कुछ दिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर मनुष्य ने इस बात को जानना ज़रूरी है, परमेश्वर ने जो मेरे पास दिया है वो क्यों दिया है, इनमें से मुझे अपने लिए कितना रखना है और परमेश्वर के लोगों के लिए और गरीबों के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कितना इस्तेमाल करना है, समझना चाहिए। यीशु कहता है चौकस रहो, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। लोभ बुरी बात है। ज़्यादातर पैसे का ही और सोना चांदी का ही लोभ होता है और ये बुरी बात है, क्योंकि जहाँ लोभ होता है वहाँ हर प्रकार का पाप होता है। हर प्रकार का पाप। पैसे को पाने के लिए, जायदाद और संपत्ति को पाने के लिए लोग हर प्रकार की नैतिकता को छोड़ देते हैं, धर्म के रास्ते को छोड़ देते हैं और गलत रास्ते अपनाते हैं। मैंने कहा अपने भाई को भी नहीं पहचानते, बहन को भी नहीं पहचानते, हर तरीके से बुरे काम करते हैं, नैतिक रास्ते, धर्म के रास्ते छोड़ देते हैं और इसलिए लोभ से अपने आप को दूर रखना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को परखो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी आत्मा में बदलाव करो। हम सब धरती पर मेहमान हैं, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। किसी का जीवन कल ख़त्म होगा, किसी का परसों होगा, किसी का 10 साल के बाद होगा, किसी का 25 साल के बाद होगा, पर सबों का जीवन ख़त्म होना है। कोई यहाँ नहीं रहेंगे। हमें वहाँ धनी बनना है। यीशु ने हमें सिखाया है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम धरती पर रहकर स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? आप बताएंगे कि यहाँ धरती पर धन इकट्ठा कैसा करना है हम जानते हैं, स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करें? इन्हीं रास्तों से जो मैंने आपको सिखाया। परमेश्वर ने आपके पास जो दिया है उनमें से कितना आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना परमेश्वर के मंदिर में देते हैं, कितना गरीबों को देते हैं, इससे निर्भर हो जाता है कि आप स्वर्ग में कितना इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आप परमेश्वर के मंदिर में दान किया करते हैं और जो आप गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारा धन आपके लिए स्वर्ग में इकट्ठा हो जाता है और ये धन अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोभ से दूर रहो। दुनिया पैसा और संपत्ति और जायदाद के पीछे पड़ी है, हमें उनके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमें परमेश्वर के साथ रहना है और एक गरीब बनकर नहीं बल्कि धनी बनकर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।